Good evening, everyone. Welcome to 11th Commerce BK lecture. We are on page number 330 in your textbook, and we will start from question number 13. Let us read this question. From the following trial balance of Pushkaraj, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day. तो trial balance आपको दे दिया है. Let us start marking one by one. First item is drawing. What you do with drawing? Less from capital. So capital से हम less कर देंगे. Motor car, cash in hand, bills receivable, these all are assets. Next we have wages, discount. Wages will go to trading account, discount, rent, advertisement, bad debts, traveling expenses. These all items will go to profit and loss account. Purchases, trading account, machinery, asset, office expense, profit and loss account, sales return, less from sales, trading account, opening stock, trading account, sundry debtors, assets, carriage outward, profit and loss account, cash at bank, asset. Let's take credit balance now. First one is capital. Surely we'll go to liability side in the balance sheet. Sundry creditor, liability. Liability side, sundry creditor, dividend, it is an income, so profit and loss account, credit side. Commission, similar, profit and loss account, credit side. 8% loan taken on 1st July 2018. अब आप समझिए from July up to March 2009, right? So July to March we have taken loan. So July, August, September, October, November, December, January, February, March, 9 month. तो ये जो पर्टिकुलर लोन है ये हमने 9 मंथ के लिए ले रखा है अभी, मतलब इसको लेकर के 9 मंथ हो चुके हैं. तो जब हम ये 8% कैलकुलेट करेंगे 13,700 पे, when you will calculate 8%, you have to take it for the period of 9 months, right? So calculate what is the value in the form of interest. 13,700 into 8% into 9 upon 12. Answer is 822. तो ये जो 822 है ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेएबल. ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होगा? एक तो ये लोन में ऐड हो जाएगा, और दूसरा क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न, सो लेस फ्रॉम परचेसेस. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है. डन विथ ऑल द ट्रायल बैलेंस आइटम. मूविंग टुवर्ड्स एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट नंबर 1. Stock on 31st March 2019 was valued at 28,000. तो ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा. एंड सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन एसेट साइड. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन सन्ड्री डेटर. तो सन्ड्री डेटर पे आप स्टार मार्क कर दीजिए, वहां पर आरडीडी आ जा रहा है 5% का, तो डेटर से लेस कर देंगे. दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 5%, मशीनरी 7%. तो मोटर कार एंड मशीनरी इन दोनों को हम मार्क कर देते हैं.
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसमें है रेंट एंड वेजेस, टू आइटम ऐड हो जाएगा, और दूसरा लाइबिलिटी साइड इफेक्ट आएगा, तो वेजेस एंड रेंट। नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% पर एनम, तो कैपिटल को मार्क कर देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ बिजनेस हमें पे करना पड़ता है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। सो लेस फ्रॉम कैपिटल, सॉरी ऐड टू कैपिटल, एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। गुड्स ऑफ ₹4,000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ये क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आप कैपिटल में से लेस कर दीजिए, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, किसी भी रूप में गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जाता है, whether it is sales, whether it is drawing, whether it is lost by theft, lost by fire, जब भी गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में उसे लिखना है, ठीक है। सो इट इज वेरी मच क्लियर। लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। So in the books of Pushkaraj, we have trading account over here for the year ended 31st March 2019. Debit and credit side we have marked. कुछ चीजें जो ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, लेस रिटर्न, ये हमने लिख दिया यहाँ पर डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में वी हैव बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, एंड एट द लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी का फॉर्मेट हमने रखा हुआ है। और बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। सो ऑन लाइबिलिटी साइड वी हैव कैपिटल लेस ड्रॉइंग, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने देखा इसके अंदर एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेस नेट सॉरी एड नेट प्रॉफिट, और एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द एसेट साइड, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स्ड आइटम हमने रखे हुए हैं। इसके अलावा एक एक करके हम ट्रायल बैलेंस के आइटम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ड्रॉइंग्स, कितना दिया है वो है 2000। तो यहाँ पर यू विल राइट इनटू ब्रैकेट 2000, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मोटर कार 30,000, एडजस्टमेंट है, so we will write on the asset side over here motor car, and amount is 30,000. Leave one line and you can write over here less depreciation at the rate, जो भी percentage होगा later we will discuss. After that, next we have cash in hand and bills receivable 1,000, 20,000. So cash in hand 1,000, bills receivable, outer column 20,000, since there is no adjustment. Next, wages, wages is 1,000, एडजस्टमेंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे ओवर हियर टू wages, amount is 1,000, we will write add outstanding. Next,
डिस्काउंट कितना दिया है 235, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस. So leave one line in profit and loss and then write to discount. Outer column amount is 235. Then we have rent. Rent को inner column में लिखेंगे and we will mark the adjustment because इस पे adjustment है outstanding का. तो rent का जो amount है that is 300 rupees. After that we have advertisement. Check the amount. Advertisement का amount है 2500. So we will write 2500 outer column because there is no adjustment. Next we have old bad debts. Old bad debts how much 500 rupees. उसका format ready है over here, so we can write 500. Next, traveling expenses 1000 to traveling expenses 1000 outer column. Purchases 27,400. So we can go to trading account and there we can write 27,400 for purchases. Next we have machinery 30,000. So on the asset side we will write machinery inner column 30,000, and since we have adjustment we will leave one line for adjustment purpose. After machinery we have office expenses 500, so we can write it on the profit and loss account to office expenses outer column 500. Next we have sales return 680. So trading account credit side में जाना पड़ेगा, sales return वहां पे हम लिखेंगे into bracket 680, right? Next we have opening stock 10,000. Directly this will go to outer column trading account debit side 10,000. Sundry debtors 35,500, only one adjustment. So on the asset side over here we will write sundry debtors 35,500. Leave one line for the adjustment purpose. Okay, whatever may be the adjustment, whether it is bad debts or RDD, we will check it later. Next is carriage outward. Profit and loss account डेबिट में आ जाएगा. So it will go to profit and loss account. Carriage outward 500. So we can write to carriage outward, and amount was 500 only. Outer column. Next, cash at bank 2000. So on the asset side, cash at bank outer column 2000. Next we have capital. How much capital they have given? 80,000. So we will write over here
on the liability side. First item 80,000. Next, sundry creditors 25,000 on the liability side. Outer column, sundry creditors 25,000. Dividend 4,800. Leave one line on the profit and loss account credit side by dividend. Dividend का मतलब क्या होता है? जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं वहां से जो हमें इनकम रिसीव होता है ना, लाभांश, प्रॉफिट का हिस्सा, उसे हम डिविडेंड कहते हैं, विच इज 4,800. सो वी विल राइट ऑन दी आउटर कॉलम. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कमीशन 2535. तो कमीशन 2535. आफ्टर दैट वी हैव 8% लोन. अब यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट है तो ये एडजस्टमेंट हम अभी का अभी सॉल्व करेंगे. ठीक है. 8% loan, that is 13,700. So liability side 8% loan 13,700. ठीक है. So as we have calculated over here, you can see जो 8% लोन है वो हमने कब लिया? जुलाई में लिया. और अभी मार्च ईयर एंड है. फ्रॉम जुलाई टू मार्च हाउ मेनी मंथ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. टोटल 9 मंथ हमने यूज किया लोन को. तो यहाँ पर जब आप 8% कैलकुलेट करेंगे 13,700 पे, तो दिस शुड बी कैलकुलेटेड फॉर 9 मंथ. तो हमारा आंसर क्या आता है? 822. तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन लोन. तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन गया. ठीक है. और टोटल आ गया 14,522. इसका जो सेकंड इफेक्ट है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें पे करना है, तो इट विल गो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट on 8% loan. How much? 822. Okay. So next thing is purchase return 400. क्या करेंगे? Less from purchases. So purchase में जाते हैं. Into bracket you will write 400. बहुत ही क्लियर है. आउटर कॉलम में कितना आएगा? 27,000. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सेल्स. लास्ट आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस 38,680. 680. तो अगेन आउटर कॉलम में आ जाएगा 38,000. डन. मूविंग टूवर्ड्स एडजस्टमेंट पार्ट. एडजस्टमेंट नंबर 1 इज रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक. कितना दिया है? 28,000. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड वी विल राइट 28,000 एंड ऑन द बैलेंस शीट साइड 28,000. ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 2, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन सन्ड्री डेटर 5%. तो सन्ड्री डेटर यहाँ पर देखिए, असेट साइड में वी विल राइट लेस न्यू RDD एट द रेट 5%. अब 35,500 का आप डिराइव कीजिए 5%.
how much it will give? 1775 into bracket 1775. तो लेस कीजिए, क्या आता है? 33,725. ओके, नेक्स्ट इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड वी विल राइट 1775. अच्छा, न्यू बैड डेट्स नहीं है तो यहाँ पर या तो आप नील लिख दीजिए, और ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसके अंदर ओल्ड आरडीडी भी नहीं था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये अननेसेसरी है, इसको नहीं लिखेंगे एग्जाम में, तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारा फॉर्मेट हमेशा कंप्लीट हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको कितना शो करना है। तो यहाँ पर ओल्ड आरडी वगैरह भी नहीं था, तो वी कैन राइट लाइक दिस। सो टोटल है 2275. Moving towards adjustment number 3, that is depreciation on motor car by 5% and on machinery 7%. So motor car पे ले लेते हैं depreciation 5%, and on machinery it is 7%. So we will write over here 7%. So let us calculate. यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, so 1500, and outer column में 28,500. ठीक है। Similarly machinery पे 2100, and in the outer column it will be 27,900. ओके, अब ये जो डेप्रिसिएशन आया है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख लेते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन कर दो, एंड राइट मोटर कार एंड मशीनरी। मोटर कार का अमाउंट था 1500 एंड मशीनरी का है 2100, so total is 3600. Adjustment number 3 is done. Adjustment number 4, outstanding expense. Rent कितना है? 800 and wages 1000. So we will write over here, outstanding है तो add करना पड़ेगा 800, rent and wages it will be 1000. तो outer column में हो जाएगा 2000 and rent हो जाएगा 1100. Okay. Adjustment number 5, charge interest on capital 3% per annum. So interest on capital यहाँ पर जो आप चार्ज करेंगे वो 80,000 पे आपको चार्ज करना है। So you will write at the rate 3%. So that will come to 2,400. 8 3s are 24. So 2,400. और इसका टोटल आता है 80,400.
ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि ये हमें पे करना है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में मार्क करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच, 2400। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹4000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग हो गया 4000 का, तो यहाँ पर सेपरेटली हम लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। कितना गुड्स विड्रॉ किया, 4000 का, ठीक है। और ये भी एक टाइप का क्या है, ड्राइंग है। तो ड्राइंग के लिए हमें थोड़ा अलग से स्पेस यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कर देंगे, कैपिटल में से पहले लेस कर देंगे। सो आई विल डू वन थिंग, आई विल राइट इट ओवर हियर, लेस ड्राइंग्स, हाउ मच, 4000। तो ब्रैकेट में कर देते हैं इसे। सो ड्राइंग के बाद अब हम इसको फाइनली कास्टिंग पे ले जाते हैं। हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। सो टेक द टोटल, जस्ट चेक इट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 70,000 और डेबिट साइड का टोटल है 39,000। तो विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर। तो वी विल राइट ऑन बोथ द साइड 70,000 70,000 और माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 31,000 का। दिस इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। इसको ब्रॉट डाउन कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट 31,000। अब इसमें देखिए विच साइड इज मोर, अगेन क्रेडिट साइड इज मोर, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलने वाला है। क्रेडिट साइड का टोटल है 38,335 और डेबिट साइड का टोटल है 14,932। सो लेट अस राइट इट बोथ द साइड, 38,335। अच्छा माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 23,403 टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। 23,403 ये हम अब यहाँ पर ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट 23,403, आउटर कॉलम में फिगर आ जाता है 99,803। ओके, we forgot to write regarding outstanding expenses, so we will write over here आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अंडरलाइन करेंगे। इसमें आ जाएगा रेंट एंड वेजेस,
रेंट कितना दिया था 800 आउटस्टैंडिंग एंड वेजेस इज 1000। ठीक है, अंडरलाइन करते हैं and now we will take the total, that is 1800. So now you can see our balance sheet has got tallied on this particular amount. तो ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट हम देना भूल गए थे, बाद में जो हमने इसको रेक्टिफाई किया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर एंड होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।